देखिए मॉक ड्रिल की जो शुरुआत होती है वो ये सायरन से होती है और ये सायरन का 2 बार बजाया जाएगा। एक बार जब दुश्मन देश अगर कोई हवाई हमला करता है तो उसको लेकर के ये सायरन बजाया जाएगा, और जब जो है ये सायरन की 2 ध्वनि होती है उसको पहला अगर हो रहा है तो पहले में ये होता है कि आप आने वाले समय में दुश्मन देश जो है कोई हवाई हमला करने जा रहा है उसको लेकर के ये सायरन आएगा, और दूसरा जब खतरा टल जाएगा तो उसके बाद भी ये सायरन बजाया जाएगा। और जब खतरा टलने के बाद आप अपने आसपास देख सकते हैं कि अगर आप सुरक्षित है कि आसपास में कोई ऐसे जनहानि तो नहीं है, उनको लेकर के कैसे रेस्क्यू किया जाएगा इसको लेकर के यहाँ पे एनसीसी के जो बच्चे हैं और रायबरेली जिले के जो और आला अधिकारी है जो पुलिस विभाग के खासकर, और अगर जो बात करें डीएम या और भी जो अधिकारी हैं वो सब मौजूद है, और ये मॉक ड्रिल कैसी होगी उसको लेकर के इसमें जो है सलाह दी जा रही है कि मॉक ड्रिल इसलिए होता है कि अगर किसी तरीके कोई हमला होता है उसमें किसी तरीके से जनहानि ना हो और उसको उस जनहानि को कैसे जो है बचाया जाए उसको लेकर के ये मॉक ड्रिल एक तरीके से जागरूकता जो है कि आने वाले समय में किस तरीके से जागरूक किया जाए लोगों को, उसके बारे में सुझाव दिया जाएगा। सायरन की आवाज पे ये एनसीसी के बच्चे हैं, और ये इस तरीके से दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको अपने आप को सेव करना है कि हवाई हमला हो रहा है उस पे। अभी देखिए ये क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में ये जो है संकेत दे रहे हैं कि किस तरीके से ये जो है हवाई हमले से आप सुरक्षित होना है आपको। आप इस सायरन जब दूसरा सायरन बचेगा तो आपको अपने अगर आप सुरक्षित हैं तो दूसरी तरफ देखना है, और उसको देखने के बाद आपको जो और लोग घायल हैं उनको रेस्क्यू कैसे करना है उसके बारे में ये मॉक ड्रिल की जा रही है। जीआईसी ग्राउंड के बाद अब रायबरेली जिले के डीएम और एसपी के नेतृत्व में ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है, और इस फ्लैग मार्च को जो है जिस तरीके से मॉक ड्रिल हो रही है और कल से जिस तरीके से वायु सेना ने जो है, और अगर बात करें भारतीय सेना ने जो है पाकिस्तान के कुछ ऐसे ठिकाने जो नेस्तो नाबूद कर दिए उसको लेकर के जिस तरीके से अब ये मॉक ड्रिल पूरे देश में देखी जा रही है। और आज 7 मई को ही सुबह लगभग जो है अगर बात करें तो 2 बजे करीब ये हमला हुआ। उस हमले को लेकर के पहलगांव में मारे गए 26 लोगों का जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर 15 दिन से लगातार सवाल पे सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर के जिस तरीके से ये अटैक हुआ और उसको लेकर के पाकिस्तान अभी भी कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छिपाता नजर आ रहा है, उसको लेकर के अभी ये पूरे देश में मॉक ड्रिल देखने मिली। ये एक जन सुरक्षा को लेकर के है कि जिस तरीके से अगर आपातकालीन ऐसी कोई स्थिति है उसको लेकर के ये चीजें और इसको देख सकते हैं। इस मॉक ड्रिल के तहत जो यहाँ के व्यापार मंडल के लोग हैं और भी जो आर्मी के अपने हैं व्यापार मंडल, इन लोगों के साथ यहाँ पे स्वागत के लिए भी है, और ये सारी चीजें अपना कर रहे हैं, और इसको लेकर के सारी चीजें हैं। और आपसे ही जानते हैं कि सर किस तरीके से अवेयरनेस किया जा रहा है। सर ये जो मॉक ड्रिल चल रही है इसको लेकर के किस तरीके से अवेयरनेस एक आम नागरिक में किया जा रहा है, क्या रहेगा? देखिए जैसा आप लोग देख रहे हैं जो जनपद रायबरेली में और अन्य जनपदों में भी एमएचए की गाइडलाइन और डीजी हेडक्वार्टर की जो हमारी गाइडलाइन है उसी के अनुसार ये मॉक ड्रिल कराई गई है भी जीआईसी के मैदान में, जिसमें लोगों को अपने इमरजेंसी की कंडीशन में बचने के उपाय बताए गए हैं। और इसमें एनसीसी के लड़कों ने, कैंडिडेट्स ने मॉक ड्रिल किया है, फायर सर्विस ने मॉक ड्रिल किया है, और अब फ्लैग मार्च हम लोगों के द्वारा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, पीएसी, होमगार्ड और एनसीसी के लोग जैसा आप देख रहे हैं सब लोग फ्लैग मार्च करके जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस फैला रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। और शाम को इसमें ब्लैकआउट का एक्सरसाइज एक हम लोगों के द्वारा किया जाएगा पुलिस प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा, जिसमें जानबूझकर लाइट को बंद किया जाएगा और उसमें उसके दौरान क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या कवायद करनी है वो बताया जाएगा उसके बाद। जैसा आपने देखा कि एसपी डॉक्टर एसबी सिंह ने बताया, डीएम मैम भी हैं साथ में, और सारी कि किस तरीके से बचाव किया जाए उसको लेकर के आने वाले समय में अवेयर किया जा रहा है। मैं रवीर सिंह, IBC 24 के लिए रायबरेली।